श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। प्राचीन समय की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राजमहल में विराजमान थे, लेकिन उनका हृदय सदा अपने मित्र सुदामा के लिए उतना ही सरल और प्रेमपूर्ण था जितना गुरुकुल के दिनों में था। हुआ करता था, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जिनके पास जीवन यापन के लिए बहुत कुछ कम साधन थे, पर उनका मन सदा भक्ति और संतोष से भरा रहता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, क्यों न आप उनसे मिल आएं, शायद वो आपकी सहायता करें। सुदामा को संकोच हुआ। उन्होंने कहा, मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। मित्रता में स्वार्थ नहीं होता है। फिर भी पत्नी के आग्रह पर वे थोड़ा सा चावल बांध कर कृष्ण से मिलने निकल पड़े। द्वारका पहुंचकर सुदामा जब राजमहल में पहुंचे तो द्वारपालों ने उनको साधारण वस्त्र देखकर उन्होंने रोकना चाहा, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, वो तुरंत दौड़कर बाहर आए। राजा होकर भी उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया, अपने आसन पर बैठाया और प्रेम पूर्वक उनको चरण धोए। सुदामा संकोच में डूबे हुए थे। वे सोच रहे थे, मैं ऐसे भावशाली प्रेम मित्र के सामने क्यों भेंट दूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो। सुदामा ने डरते डरते अपने पोटली निकाली, जिसमें थोड़ा सा सादा चावल था। श्री कृष्ण ने उसे बड़े प्रेम से खाया और कहा, आज तो मैंने अमृत भोजन पा लिया। सुदामा कुछ मांग नहीं सके। वे कुछ देर रुककर वापस अपने गांव की ओर लौट पड़े। रास्ते में वे सोच रहे थे कि शायद श्री कृष्ण उनसे निराश हो गए, क्योंकि वो कोई अमूल्य भेंट नहीं लाए। लेकिन जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी अब सुंदर भवन में बदल चुकी थी। उनकी पत्नी अच्छे वस्त्रों में थी और घर में समृद्धि थी। यह सब देखकर सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने समझ लिया कि यह सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। सुदामा तुरंत द्वारका लौटे और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे मित्र, मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मित्र, तुमने नहीं मांगा, यही तो सबसे बड़ी भेंट थी। सच्ची मित्रता में मांग नहीं होती, केवल प्रेम होता है। शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थी हित होती है। भगवान भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होते हैं, धन दौलत से नहीं। प्रेमता और संतोष जीवन को सुंदर बना देते हैं।